लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कस किया था हम लोगों ने? हम्म। सर किडनी के बारे में पढ़ रहे थे। किडनी के बारे में पढ़ रहे थे ना? आइए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। ओके। सो हम बात कर रहे थे आपसे किसकी? किडनी की, ठीक है। ओके। किडनी को मैंने आपसे कहा, आपको अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? आई एम ऑडिबल? यस सर। यस सर। ओके। तो हम चल रहे हैं आगे, ठीक है। तो ये जो जितना मैंने बताया था आपको कि किडनी जो है बीन शेप्ड होती है, द रेडिश ब्राउन इन कलर एंड कवर्ड विद रीनल कैप्सूल, अ लेयर ऑफ, है ना, अ टफ लेयर ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक टफ लेयर है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। किडनी सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, एक्सटेंडेड फ्रॉम लास्ट thoracic टू थर्ड लंबर वर्टिब्रा। कहां से कहां तक एक्सटेंडेड है? फ्रॉम द लास्ट thoracic टू थर्ड लंबर वर्टिब्रा। क्लियर? किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, तो है ना, किडनीज कैसी है? रेट्रोपेरिटोनियल और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। दैट मींस, इसका क्या मतलब है? सर वेसल पेरिटोनियम होता है सर। यस, तो किडनी कवर ओनली, kidney covered with peritoneum only towards, only ventrally, towards ventral side, towards dorsal side, peritoneum absent, towards ओके ventral side peritoneum क्या है? एब्सेंट है। क्लियर? यस सर। यस। ओके। किडनी के साइज और की हम सर बात ये करते हैं। पेरिटोनियम पेराइटल ही होगा ना, क्योंकि बाहर की साइड तो वही है। नहीं, हाँ, तो बाहर वाला वही है ना, पेराइटल नहीं होगा, विसरल ही होगा। विसरल होगा, विसरल। है ना, वेंट्रल वाला विसरल है। नहीं समझे? सर हेलो। एक बारी फिर से बता दो। देखो, अब वीडियो देखें आप। जस्ट मिनट। हेलो बच्चों, देखो, सुने यहाँ पे, सुन, देख रहे हैं आप? यस सर। यस सर। यस सर। मीन्स मैंने आपसे क्या क्या कहा कि अगर एक ऐसे एक कनेक्टेड है उस तरफ से, है ना, तो ये क्या है? दिस इज द पेराइटल। इसके आगे क्या है? विसरल। विसरल। है ना, विसरल। तो आगे वाली तो है, वेंट्रल वाली है, लेकिन बैक साइड में जो जिसको चिपकी हुई है वो क्या है? एब्सेंट है। नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए। हेलो बच्चे। यस सर।
देखें। कहाँ गए? तो आइए, तो है ना, तो रेट्रोपेरिटोनियल। अब बात करते हैं इनके साइज की। साइज इनका क्या है? लेंथ कितनी होगी? 10 to 12 सेंटीमीटर। ओके। एंड इनकी विड्थ कितनी है? 5 to 7 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस कितनी है? थिकनेस कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके। वेट सर कितना हम होता है ये इनका? थिकनेस हाँ, किसको बोल रहे हैं? देखिए, एक किडनी है ना, ये तो लेंथ है, ये विड्थ है, और थिकनेस जो ए, नहीं समझे? अब थिकनेस का मतलब इधर से देखोगे तो थिकनेस नजर आएगी, ऐसे। नहीं, नहीं समझे? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को लगा कि सर वो कॉर्टेक्स और मेडुला वाले रीजन को थिकनेस बोलते होंगे। ऐसे देखिए, तो ये तो इसकी विड्थ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। इसकी ऐसे देखोगे तो इसकी थिकनेस भी तो होगी। हेलो, हाँ, यस सर। समझ गए? यस सर। हम्म। तो थिकनेस कितनी हो जाएगी? 2 to 3 सेंटीमीटर। फाइन, क्लियर हुआ? यस सर। अब आप डायग्राम देखेंगे किडनी का, तो ये तो जनरल, अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमने देखा बाहर का, अब देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बात और देख लें फिर मैं, हाँ, चलिए चलिए स्ट्रक्चर ही देखते हैं, आइए। ओके, ये हमने किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है। ये देखिए, एक बात याद रखें, ये कौन सी सरफेस है? कॉनकेव सरफेस है ना, कॉनकेव सरफेस है ये, है ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, फिर मैं इंटरनल डायग्राम आप लिखें, ठीक है। ऑन द कॉनकेव मार्जिन, कॉनकेव मार्जिन ऑफ द किडनी, longitudinal opening called, क्या कहते हैं इसे? हाइलम। ये याद रखें, इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहते हैं इसे? हाइलम, है ना। हाइलम इज present through this renal artery and now enter wide renal vein and ureter leave the kidney। ओके। तो जो कॉनकेव सरफेस है यहाँ पे आप देखेंगे, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या है? दिस इज द ओपनिंग, दिख रहा है? तो इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं?
हाइलस, क्या कहते हैं, हाइलम या हाइलस, क्या कहते हैं, हाइलस या हाइलम इज प्रेजेंट थ्रू दिस। इसी के थ्रू आर्टरीज क्या होंगी, अंदर जाएंगी, इसी से वेंस वगैरह क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। ओके, क्लियर। यस सर। हेलो बेटा। यस सर। तो ये डायग्राम बनाना है ना? हाँ जी बिल्कुल बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। ओके सर। डायग्राम बनाइए, फिर मैं डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। एक चीज थोड़ा सा और लिखना, फ्लोटिंग रिब्स प्रोटेक्ट्स, है ना, प्रोटेक्ट्स किडनी। फ्लोटिंग रिब्स प्रोटेक्ट करते हैं किडनी को, समझते हो आप फ्लोटिंग रिब्स, सुना है कभी, यस सर, लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स जो होता है है। ना। तो लास्ट टू पेयर जो 11th एंड 12th नंबर की जो रिब्स हैं, है ना, यानी लास्ट टू पेयर जो रिब्स हैं, कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ओके, तो ये किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं। सर बन गया डायग्राम। बन गया। नो सर। थोड़ा जल्दी कीजिए। बच्चों बना। यस सर। सर 2 मिनट, 2 मिनट। सर डन। ओके बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायग्राम को, ठीक है। यस सर। तो आइए जरा देखें, ये देखिए, ये जो दिस इज द रीनल कैप्सूल, ये क्या है, रीनल कैप्सूल। ये एक्चुअल किडनी यहाँ से स्टार्ट होती है, एक्चुअल किडनी यहाँ से स्टार्ट होती है रीनल कैप्सूल से। तो रीनल कैप्सूल किडनी के ऊपर एक टफ कोटिंग है, दैट इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किसका बना है ये, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो रीनल कैप्सूल से स्टार्ट होती है किडनी, एंड अराउंड द रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल के ऊपर आपको क्या मिलेगा, दिस इज एडिपोज लेयर एंड दिस इज कॉल्ड रीनल फेसिया। आई बात समझ में।
तो एडिपोज, जाहिर सी बात है एडिपोज लेयर जो है ना, ये एडिपोज टिश्यू की बनी है, फैटी टिश्यू की बनी हुई है, और इसके ऊपर जो रीनल फेसिया है दैट इज अगेन मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू। किसकी बनी है? फाइब्रस टिश्यू की। ठीक है, तो ये दोनों ही लेयर जो रीनल कैप्सूल के ऊपर है, आप देख पा रहे हैं ना, लेयर्स आपको दिख रही है ना, ये दोनों ही लेयर यस सर। है ना, ये दोनों ही लेयर क्या करेंगी? किडनी को प्रोटेक्ट करेंगे। रीनल कैप्सूल के साथ साथ में ये दोनों लेयर किडनी को प्रोटेक्ट करेंगी फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरी, फ्रॉम द शॉक एंड जर्क। तो जर्क से, मैकेनिकल शॉक जो है, इंजुरी है, उससे प्रोटेक्ट करेंगे एडिपोज कैप्सूल रीनल फेसिया। एक्चुअली इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द किडनी, ये किडनी का पार्ट नहीं है, किडनी से कनेक्टेड है, रीनल कैप्सूल से कनेक्टेड है, बट इट नॉट द पार्ट ऑफ द किडनी। क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ अब हम देखेंगे क्या, ये जो पार्ट है दिस इज द किडनी में जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं इसे? कॉर्टेक्स। तो आउटर पार्ट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? मेडुला। अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? मेडुला। द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, द इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला। तो दिस पार्ट, दिस है ना मेडुला। एंड मेडुला पार्ट जो है किसमें डिवाइडेड है? डिवाइडेड इन मेडुलरी पिरामिड्स। किसमें डिवाइड है ये? मेडुलरी पिरामिड्स में। नहीं समझे मेरी बात? हेलो बच्चों, यस सर। तो अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? मेडुला। बाहर वाले पार्ट को क्या कह रहे हैं? कॉर्टेक्स। अंदर वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं? मेडुला। और मेडुला किसमें डिवाइड है? मेडुलरी मेडुलरी पिरामिड। पिरामिड्स में। कितने होते हैं मेडुलरी पिरामिड्स? ऑलमोस्ट, है ना, अराउंड 15 से लेके 16 मेडुलरी पिरामिड्स होंगे। अब आप कहोगे सर ये लाइंस लाइंस क्यों दिख रही हैं? ये लाइंस लाइंस एक्चुअली ये क्या है? दे आर द नेफ्रॉन। नहीं समझे? नेफ्रॉन का जो ट्यूब वाला पार्ट है, ऐसा। नहीं समझे? नहीं समझे मेरी बात? हेलो? सर लूप ऑफ हैंडले वाला जो पार्ट है और जो सीट हाँ, है। लूप ऑफ हनले का जो डक्ट वाला पार्ट है ना, जो कलेक्टिंग डक्ट है, पूरा पार्ट जो है वो ऐसे आपको लाइन के रूप में यहाँ पे नजर आएगा। समझे मेरी बात? मतलब इसलिए आपको हेलो, और कलेक्टिंग डक्ट, ये तीनों। हाँ, तो नेफ्रॉन का जो ट्यूब वाला पार्ट होता है, वो ट्यूब वाला पार्ट आपको इसमें नजर आएगा, इसलिए लाइंस लाइंस दिख रही हैं। समझे नहीं समझे? हेलो बच्चों? यस सर, समझ गए। यस सर। हाँ, तो पिरामिड जो अंदर वाला पार्ट क्या है? मेडुला है, वो किसमें डिवाइडेड है? मेडुलरी पिरामिड्स में। और ये मेडुलरी पिरामिड जो है वो कितने हैं? 15 to 15 to 16। 16। 15 to 16। ठीक है, आइए अब ये जो मेडुलरी पिरामिड देखिए, है ना, इन ये जो लास्ट पार्ट जो है इनका, ये हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? रीनल पेपिल्ला। क्या बोल रहे हैं इसका? रीनल पेपिल्ला। और ये सभी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ माइनर कैलिसेस। किसकी हेल्प से? माइनर कैलिसेस। किसकी हेल्प से? माइनर कैलिसेस। ए है ना, ए। ये क्या करते हैं माइनर कैलिसेस, एक बार रिपीट ये करो। सबको कनेक्ट किए हुए हैं, सबको कनेक्ट किए हुए हैं। यानी यूरिन आएगी इसमें, इन सब से मिलके जितने भी नेफ्रॉन है यहाँ पे, इन सब से मिलके इसमें आ जाएगी, इन सब से मिलके इसमें आ जाएगी, इसमें आ जाएगी, कन्वर्ज कर रहे हैं सबको, है ना, एक जगह इसमें आ जाएगी, इसमें आ जाएगी, ओके। है ना। फिर ये मिलके क्या बना लेंगे? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स 2 से 3, ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर, ये मेजर। देन ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? रीनल पेल्विस। फिर रीनल पेल्विस किसके अंदर ओपन हो जाएगा? यूरेटर के अंदर। फिर यूरेटर इस यूरिन को कहां तक लेके जाएगा? कहां तक लेके जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में। वहां से आएगा, एक यहां से आएगा। नहीं समझे? एक बार फिर रिपीट करो। इन सभी को, है ना, इन सभी जो रीनल पेपिल्लाज हैं उनको सभी को कन्वर्स करेगा कौन? माइनर कैलिसेस। तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे?
माइनर कैलिसेस। तो ये माइनर कैलिसेस सबको कनेक्ट करेगा। माइनर कैलिसेस मिलकर क्या बनाएंगे? बड़े मेजर कैलिसेस। मेजर कैलिसेस मिलकर क्या बनाएंगे? रीनल पेल्विस। इस कलर मिटा दूं मैं फिर। देखो, तो ये है ना, ये सब कनेक्टेड हुए किससे? सभी जो है ना रीनल पैपिला है वो किससे कनेक्टेड हुए? माइनर कैलिसेस। माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिसेस ने मिलके क्या बनाया? मेजर कैलिसेस। मेजर कैलिसिस, मेजर कैलिसेस ने मिलके क्या बनाया? रीनल। रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस किस में ओपन हो गया? यूरेटर, यूरेटर में। और फिर यूरेटर फाइनली यूरिन को लेके कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में। देन यूरेथ्रा से बाहर निकलेगा। समझे क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर कोई एक बार दिक्कत है इसमें? सर एक बार रीनल पैपिला बता दीजिए। जो रीनल मेडुलरी जो प्रामिड्स है, प्रामिड जो है वो जो टर्मिनेट्स हो रहे हैं, तो इसका सबसे टर्मिनल पार्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड रीनल पैपिला। इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द रीनल पिरामिड। क्या है? टर्मिनल पार्ट ऑफ रीनल क्या? पिरामिड। पिरामिड। नहीं समझे? समझिए। अरे बोलो भैया। समझिए सर। ओके। कोई दिक्कत है आपको? नो सर। No, sir. तो चलें लिखें। लिखना है क्या? Yes. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा लिखोगे क्या? लिखोगे कि हो गया बस अब आगे चलें? लिखवा दो। लिख लेते हैं अच्छा लिखवा दें। ओके 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 ठीक है। चलिए भाई। सर। हाँ सर कॉलम ऑफ 13 कॉर्टेक्स का ही पार्ट है ना? हाँ हाँ, आप सुनो जरा, अरे मैं तो भूल ही गया, अच्छी बात। अब रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी क्या है देखिए। रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी, द कॉर्टिकल पार्ट विच embedded in medulla. Cortical part which embedded in medulla. Cortical part which embedded in मेडुला, बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स। पिरामिड्स बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल मेडुला। ओके। द कॉर्टिकल पार्ट जो मेडुला में धंसा हुआ है उस हम पार्ट को क्या कहते हैं? रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी। रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी। क्लियर? सर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सब खाली होगा वहाँ पे। खाली होगा मतलब? सर बस एम्प्टी स्पेस है उनके बीच का। इंटरस्टिशियल टिश्यूज है, खाली थोड़ा ना होता, टिश्यूज होते हैं सब, इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो वहां पर आपका फ्लूइड वगैरह मिलेगा, टिश्यूज होंगे। एज पूरा ओके नेफ्रॉन सर। है ना, नेफ्रॉन की जो इधर उधर के पार्ट हैं वो वहां पे आएंगे। ऐसे देखने का मतलब है उसमें सब स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, सेल्स वो सब मिलेंगे आपको। यस सर। हम्म। ठीक है। यस सर। तो करें स्टार्ट सर, लिखें। यस सर। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। लिखिए द किडनी प्रोटेक्टेड बाय रीनल, हाँ, रीनल कैप्सूल which is the outermost layer made up of white fibrous connective tissue। ठीक है? हुआ? Yes, sir.
ठीक है। अराउंड कैप्सूल a layer of adipose tissue is present, है ना, present, and another layer, another fibrous layer is present, called renal क्या fascia. Both protect kidney from shock or mechanical, है ना, इंजरी। क्लियर? सर ये आपने ये वाइट फाइब्रस के बाद का लिखा है। कनेक्ट अराउंड कैप्सूल व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सीटी, अच्छा कनेक्ट, कनेक्टिव टिश्यू, अच्छा कनेक्टिव टिश्यू है वो। कनेक्टिव टिश्यू। लो मैं पूरा लिख देता हूँ। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। हुआ? यस सर। सर 1 मिनट बस। अब तो बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। ओके, तो आइए, ठीक है, द इंटरनल स्ट्रक्चर, internally kidney divide in two parts. Outer part is called cortex, है ना, and inner part is called medulla, which divide in medullary pyramids. (15 to 16) medullary pyramids. Okay. यस यस सर। सर। यस सर। Cortical part which extended
cortical part which are extended in medulla called renal columns of Purkinje. Called renal columns of okay, renal columns Yes, of sir. terminal part of medullary pyramids or renal papilla. Okay, all medullary pyramids connected with minor calyces. कितने होते हैं माइनर कैलिसेस? अच्छा, और कुछ किताब लिखोगे तो मे भी वेरी करेगा। ओके, किसी किताब में कुछ और भी लिखा हो सकता है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, लेकिन जनरली इतना होता है ना। कुछ किताबों में कुछ इधर उधर भी हो सकता है। समझ गए? यस सर। तो ऐसा मत सोचें आप कि सर ने गलत लिखा दिया है। माइनर कैलिसेस क्या फॉर्म करेंगे? लीड्स टू मेजर कैलिसेस। ओके, टू, दो से तीन हो सकते हैं। ठीक, मेजर कैलिसेस united and form funnel shaped structure क्या कहेंगे इसे? रीनल pelvis. रीनल pelvis. ओके। सर हम्म सर मेडुलरी, हर एक मेडुलरी पिरामिड माइनर कैलिसिस से जाके कनेक्ट हो रहा है। तो जब मेडुलरी पिरामिड 15 to 16 है तो माइनर कैलिसिस भी 15 to 16 होनी चाहिए थी ना। हाँ बच्चे, लड़की, ऐसा भी हो सकता है कि दो पिरामिड जो है वो एक ही से कनेक्टेड हो। नहीं समझे? समझे? हम्म। हाँ, है ना? ओके। which in turn leads to leads into किसमें? यूरेटर। यस, ureter. ओके, यस सर। यस। अब आपको पता है कि किडनी में आपको क्या मिलेगा? देखो पहली वाली स्ट्रक्चरल। स्लाइड दिखा हाँ दो एक बार। हाँ बच्चों, देखो पहली वाली स्लाइड दिखा क्यों? दो, वो एक वर्ड लिखना रह गया था। अच्छा, लो, ये मैकेनिकल इंजरी, ये सही लिखना स्पेलिंग मैकेनिकल की। यस सर, डन। एक मिनट, ये मैकेनिकल की स्पेलिंग थोड़ा सही लिखना है ना। हम्म,
हो गया? चलें आगे। Yes, sir. ओके, यूरेटर। हाँ, अब किडनी की इंपॉर्टेंट बात है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन। यस, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन्स। के क्या है? नेफ्रॉन्स है। और क्या कहते हैं इन्हें? नेफ्रॉन्स को और क्या कहेंगे? यूरिनिफेरस यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल, ऑल्सो कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसका अब यहाँ पे किडनी में हम यहाँ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को यहीं पे अब यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। पहले जो पूरा हिस्टोलॉजी है, सारे स्ट्रक्चर हम देख लें, फिर हम नेफ्रॉन पे जाएंगे, क्योंकि नेफ्रॉन पढ़ने का मतलब है कि यूरिन फॉर्मेशन, उन सब के बारे में बात करना। पहले हम यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, इन सब के बारे में बात करेंगे, तब हम जाके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे हम वापस करेंगे। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब हम बात करेंगे आपसे किसकी? यूरेटर की। किसकी बात करेंगे? यूरेटर। ठीक, चलें। इसे लिख लिया बेटा आपने? ये लिख लिया? Yes, sir. यस सर। ओके, आइए जरा देखें। सर एक नेफ्रॉन मिनट बस कर दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ लास्ट की लाइन का। लिख लो, क्या बहुत बड़ी लाइन थोड़ी ना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। खत्म बात। है क्या उसमें? यस सर, लिख लिया। ओके, आइए जरा देखें यूरेटर। ठीक है, देखें। तो यूरेटर आपको जैसा कि दिख रहे हैं कि दो ट्यूब हैं ये हाइवास में, जो कहां से स्टार्ट होती हैं, कहां से लीव करती है ये? हाइलम से, किडनी के हाइलम से। और कहां पर जाएगी, कहां पर जाके टर्मिनेट होगी? यूरिनरी ब्लैडर में। किसमें ओपन होगी? यूरिनरी ब्लैडर में। आई बात समझ में? Yes, sir. तो देखें, इट इज 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, यूरेटर ऑफ किड यूरेटर of each kidney leaves from कहां से? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस इन द हाइलस, है ना? हाइलस, हाइलम, कुछ भी कहिए की बात है ना, रीजन। ओके, यस सर। they are narrow, whitish tubular, structures. Okay, running backward along with abdominal wall to open किसमें? into the urinary bladder. ओके, इसकी जो लाइनिंग है, लाइनिंग ऑफ यूरेटर
is made up of, किसकी बनी है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। एपिथेलियम है ना, किसकी बनी है ये? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इस एपिथेलियम को हम और क्या कहते हैं? इस एपिथेलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ईरोथेलियम। सर ये वाला कौन सा एपिथेलियम है? हाँ बेटा, सर ये वाला एपिथेलियम बता दीजिए एक बार। हाँ बता रहे हैं, चिंता मत करो, तुम लिख लो ईरोथेलियम, है ना, which protects, which protects cells of epithelium from high concentration of urine. It is also, it is stretchable also, है ना, stretchable also। लिख पाए क्या? तो आपने हिस्टोलॉजी पढ़ा है क्या कभी? हिस्टोलॉजी सर स्टडी ऑफ टिश्यूज को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अरे बापू, मेरा कहना मतलब हिस्टोलॉजी पढ़ा है क्या कभी? मतलब नो एपिथेलियल सर। टिश्यू पढ़ा है? अच्छा सर, वो सब तो पढ़ा है सर, पढ़ा। तो उसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं पढ़ी क्या? सर पढ़ी थी। पढ़ी है ना। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम, सुनो जरा बच्ची, यस सर। तो देखो ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक कंपाउंड एपिथेलियम का एक टाइप है। कंपाउंड एपिथेलियम है ना, कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब है जो मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होती है उसको कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं, समझे? तो एपिथेलियल टिश्यू में कंपाउंड एपिथेलियम जो है उसका एक टाइप है ये। एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बहुत खास बात है, एक तो यही खास बात है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की कि ये स्ट्रेचेबल है, इसकी सेल्स खिंच सकती हैं, स्ट्रेचेबल है, और सेल्स एक दूसरे से तब टाइटली कनेक्टेड हैं। उनके बीच में जो जंक्शंस होते हैं उन्हें हम इंटरडिजिटेशंस कहते हैं। तो जंक्स इंटरडिजिटेशंस है, सेल्स एक दूसरे से हम टाइटली कनेक्टेड हैं। और जो यूरिथ्रा जो है ना, ठीक है, उसकी जो सेल्स मतलब यही, इसी की जो सेल्स हैं, यूरिथ्रा की जो सेल्स हैं, है ना, वो उन उनके मतलब वो अफेक्टेड ना हो किससे? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन, क्योंकि यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, और वो अगर सेल्स के ऊपर से निकल के आएगी वही यूरिन, तो क्या करेगी? ये जो मैंने बात की कि ये सेल्स को हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन से प्रोटेक्ट करता है, क्या इस बात से मेरी आप क्या समझ पाए? कि सर कहीं वो डैमेज ना हो जाए, वो जो यूरेथ्रा की वॉल्स वगैरह क्या ना हो जाए? बस्ट ना कर जाए। नहीं नहीं नहीं, बस्ट, बस्ट तो स्ट्रेचेबल है, वो अलग बात है, बस्ट वाली बात नहीं है यहाँ पे। वो बस्ट टस्ट ऐसे कभी ऐसा नहीं नौबत आती कि वो ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बस्ट से रिलेटेड कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा मैं अभी, कि बस्ट हो जाए। वो स्ट्रेचेबल है, वो एक अलग फायदा है उसका कि स्ट्रेचेबल है। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो एपिथेलियम है दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन। मैं यूरिन, ज्यादा यूरिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन की बात कर रहा हूँ, यूरिन के ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के है ना, लाइक मोर अमाउंट ऑफ द यूरिन, अमाउंट ऑफ यूरिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन से सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा। इट प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये मेरी बात अलग है, नहीं समझे आप? हेलो। यस सर। यस तो सर। बताएं जरा क्या कहना चाहता हूँ, कृष्णा बताइए जरा क्या कहना चाहता हूँ मैं। सर वो डैमेज हो सकती है ना हाई कंसंट्रेशन की वजह से। कैसे डैमेज हो जाएगी? कैसे कैसे डैमेज हो जाएगी? हेलो। सर, सर मैं बताऊं? हाँ बताओ।
सर जो सेल के अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर की कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में कम है। ये सेल की कौन बोल रहा है? कौन कंसंट्रेशन है बच्चा बोल रहा है? 300 मिलीओस्मोल और यूरिन की है 1200 मिलीओस्मोल। कौन बच्चा तो बोल रहा है? शुभम। शुभम। हम्म। तो सर क्या होगा कि जो वाटर होगा, जो सेल के अंदर का वाटर होगा वो बाहर निकल जाएगा और फिर जो सेल होगी वो सब श्रिंक कर जाएगी। ओके, बिल्कुल सही बात कही शुभम ने, एकदम सही। तो देखें जरा, अब आपको पता है, आपको मालूम यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 1200। यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन 1200 है। और सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, पता है आपको? कितना होता है? सेल्स का 300 मिलीओस्मोल। 300। ठीक है। जब 1200 की कंसंट्रेशन की यूरिन जब 300 के ऊपर से निकलेगी, तो क्या हाल करेगी उसका? बैंड बजा देगी। क्यों? उस सेल्स के ऊपर से सारा पानी निकाल लेगी। आई बात, सेल्स क्या कर जाएंगी? श्रिंक कर जाएगी। समझे? तो ये सेल्स क्या होता है, ये इतनी टाइटली अरेंज्ड होती है एक दूसरे से कि यूरिन जल्दी से निकल जाता है, उसको अफेक्ट नहीं कर पाता। अफेक्ट कब करेगा? जब यूरिन वहां पे स्टे करे थोड़ी देर के लिए। समझे मेरी बात? नहीं समझे? नहीं समझे? यस सर। अगर आप कोई कपड़ा बहुत टाइटली बुन दो, बहुत टाइटली बुनो, फिर उससे पानी डालो, तो पानी तुरंत निकल जाएगा कपड़े से ऊपर से। कपड़े को भिगोएगा नहीं। नहीं समझे मेरी बात? ज्यादा भिगोएगा नहीं, कम भिगोएगा। अगर आप कपड़े को बहुत जैसे बहुत कम कम बुनो उसको, जैसे अपन कहते हैं ना, बैंडेज नहीं होती, बैंडेज, बैंडेज वाला, तो उस कपड़े में पानी डालोगे वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा। नहीं समझे मेरी बात? यस सर। समझे या नहीं समझे? यस सर, समझे। यस। सो इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन, बिकॉज इसकी जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से टाइटली अरेंज्ड हैं। कौन से जंक्शन हैं? इंटर इंटरसेल्यूलर। नो, इंटर डिजिटेशन। हाँ, इंटर यस सर, इंटरडिजिटेशन जंक्शन। इंटर डिजिटेशन, ऐसे इंटर डिजिटेशन। नहीं समझे? यस सर, समझ गए। यस सर। हम्म। समझे सर। ओके। और दूसरी बात क्या? और स्ट्रेचेबल है, तो स्ट्रेचेबल तो आप समझ ही गए। समझे? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो ओके, सर। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कोई चले ना आगे आप? यस सर। यस सर। ओके फाइन। नाउ अब हम बात करेंगे आपसे किसकी? यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यूरिनरी ब्लैडर। तो ब्लैडर का मतलब तो आप समझते ही हैं। ब्लैडर का मतलब होता है ऐसा कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर, है ना? सैक जो भरने का काम कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है। हम्म। समझे? यस सर। तो आइए जरा देखिए, यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर इज अ कैसा स्ट्रक्चर? इट इज पायरिफॉर्म। पायरिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जस्ट मिनट। पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब? दैट मीन्स इन्वर्टेड, क्या? पेयर शेप्ड। इन्वर्टेड पेयर शेप्ड। उल्टा नाशपाती के जैसे स्ट्रक्चर के लिए हम पायरिफॉर्म टर्म यूज करते हैं। नहीं समझे? यस सर। यस सर। क्लियर? तो उल्टे नाशपाती के लिए जब भी कोई अगर पायरिफॉर्म आपसे बोलता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसा है? इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, उल्टे नाशपाती के जैसा स्ट्रक्चर है। क्लियर? ठीक है। यस सर। यस। तो आइए जरा देखें। तो इट इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, और इसमें आपको क्या मिलेगा? देखिए, लाइज इन, कहाँ पे रखा होता है?
It lies in pelvic cavity. ठीक है। मस्कुलर स्ट्रक्चर, wall of muscular structure, wall of urinary bladder has, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार आएगा एग्जाम में, है ना। कौन सी मसल्स मिलेंगी आपको? डेट्रूसर मसल। डेट्रूसर मसल, है ना। तो ये जो डेट्रूसर मसल्स हैं, ये क्या, क्यों नाम पड़ा है इनका डेट्रूसर? हम्म, बता सकते हो डेट्रूसर नाम क्यों पड़ा? नहीं, डेट्रूसर का मतलब होता है डेट्रूसन। डेट्रूसन का मतलब क्या होता है, देखो जरा एक मिनट। डेट्रूसन का मतलब पुशिंग टू समथिंग, लाइक इस तरीके से किसी चीज को ऐसे करके बाहर निकालना, ऐसे दबा के बाहर निकालना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेट्रूसन। नहीं समझे मेरी बात? हेलो, यस सर। है ना। डेट्रूसन का मतलब लाइक पुश करके ऐसे दबा के उस किसी चीज को बाहर निकालना, ऐसे करके बाहर निकालना। तो दिस एक्शन इज कॉल्ड डेट्रूसन। डेट्रूसन, समझे मेरी बात? यस सर। इसलिए यस मसल्स सर। को हम क्या कहते हैं? डेट्रूसर मसल। इसलिए मसल्स को हम क्या कहते हैं? डेट्रूसर मसल। क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। आइए। ठीक है, तो इसकी वॉल पे जो मसल्स आपको मिलेंगी, उन मसल्स का नाम क्या है? डेट्रूसर मसल। लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, चार सी बात है, ये भी किसकी बनी है? सेम यहां पर भी वही है। मेडअप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ओके, किसकी बनी है? ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ओके। सर। हाँ, सर यूरिनरी ब्लैडर में तो जो यूरिन होता है वो स्टोर ही रहता है, तो मतलब तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम वाली लेयर है ये उस टाइम डैमेज नहीं होगी? देखो बेटा, याद रखें, किसी भी लेयर ही काम नहीं है, इसके अलावा पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में आपको क्या मिलेंगे? आपको म्यूकस लेयर भी मिलेगी, है ना। म्यूकस लेयर भी आपको मिलेगी यूरिनरी ट्रैक्ट में, वो भी प्रोटेक्ट करते हैं। और देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है। मतलब कितने समय तक टॉलरेट किया जा सकता है, कितने समय तक नहीं किया, एक समय, है ना। तो इस तरीके से बना है कि एक एक टाइम तक वो स्टोर ना रहे, उतनी देर तक स्टोर ना रहे, तो डैमेज करेगा वो उसको। समझे मेरी बात? तो वहां पे म्यूकस लेयर भी होती है साथ में, वो सब भी प्रोटेक्ट करती है उसे। समझे? अब आप कहोगे स्टमक में तो HCl निकलता है, यहाँ तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ही है। स्टमक में तो HCl निकलता, वो तो वो भी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। समझे? अगर हाथ पे डालो तो नीचे निकल जाए, तब भी वो प्रोटेक्ट रहती है, नहीं रहती? यस सर। है ना। तो इसलिए वहां पे म्यूकोस म्यूकोस लेयर वगैरह भी है। पूरे पूरी यूरिनरी ट्रैक्ट में आपको म्यूकोस लेयर मिलेगी। ठीक है। यस सर, समझ में आ गया। हम्म, तो है ना। तो लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब देखिए, यूरिनरी ब्लैडर हैज ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। Bladder has triangular structure called, क्या कहते हैं? ट्राइगोन। क्या कहते हैं इसे? ट्राइगोन। देखिए जरा इसका ट्राइगोन। स्ट्रक्चर मैं देख आपको शेयर कर रहा हूं, देखिए।
ओके, यस ये सर। है ना। तो ये ट्राइगोन आप देख रहे हैं, ये ट्राइगोन, दिस इज द ट्राइगोन, ट्रायंगुलर यस सर। स्ट्रक्चर। क्लियर। और ट्राइगोन में कितनी ओपनिंग्स मिलेंगी आपको? 3 ओपनिंग सर। 3 ओपनिंग, 2 4, 2 फ्रॉम यूरेटर एंड 1 फ्रॉम यूरेथ्रा। या 2 for ureter and 1 for urethra। क्लियर। यस सर। तो लिखें, ट्राइगोन हैज 3 openings, 2 for ureter and 1 for क्या, यूरेथ्रा। क्लियर। ओके, यस सर। सर ये डायग्राम बनाना है। बना लोगे तो अच्छा है, आपके लिए क्या है, कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, बना लो तो अच्छा ही है। यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है? यूरिनरी ब्लैडर को ऐसे लिखते हैं तो चलेगा, यस सर। है ना। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 है ना, 1000 cc। अधिकतर इतना भरा जा सकता है इसमें। ओके। डिस्कम्फर्ट कंडीशन कब महसूस होने लगेगा आपको कि भगवान ही मालिक है अब? 500 ml में, आई बात समझ में? मैच्यूरेशन कब हो जाए? जनरली मैच्यूरेशन आपको इच्छा कब होने लगती है? सर 250 ml। हाँ, मैच्यूरेशन का जो अर्ज है वो लगभग 220 के आसपास में स्टार्ट होता है, नहीं समझे? यस और सर। ये इच्छा होने लगेगी, आप जाए या ना जाए, लेकिन आपको लगेगा कि चलो चले जाए, है ना, चले, है ना। आप थोड़ा बहुत आप इस समय अपना को आपको रोक सकते हैं भाई, कि नहीं ठीक है भाई, चले जाएंगे थोड़ी देर में, अभी तो बहुत ठंड लग रही है ना। सर 1 सीसी में कितना ml होगा? किसमें? सर 1 सीसी में 1000 सीसी लिखा है आपने, तो कितना होगा? 1000 cc मतलब क्या होता है बताना जरा। 1000 ml। अरे वो ml ही है लड़की, cc ml एक ही बात है। ओके सर। स्टूमुले ऐसे लिखें, स्टूमुलेशन फॉर वॉइडिंग, वॉइडिंग यूरिन, है ना। वॉइडिंग मतलब समझते हो ना, खाली करना, ठीक है। और जनरली हम यूरिन करते कब हैं, कब करते हैं बताओ, कितने ml पर? 300 से 400 ml पर ये यूरिन जनरली कर लेते हैं। तो कैपेसिटी 1000, डिस्कम्फर्ट कंडीशन 500 ml, स्टिमुलेशन फॉर वॉइडिंग 220, और इतना भर जाए तो हम यूरिन हो जाते हैं। समझ गए? सिमुलेशन फॉर अवॉइडिंग यूरिन क्या है? मतलब इस समय आपको बाहर निकालने की इच्छा होगी, बाहर निकालने की इच्छा होगी आपको। ओके। सर उधर भी मिक्टोरेशन लिख सकते हैं या फिर यही लिखना है उधर स्टिमुलेशन? लिख सकते हो आपके अर्ज फॉर द मैच्यूरेशन, ऐसे लिख सकते हैं आप, अर्ज, अर्ज फॉर मैच्यूरेशन, अर्ज फॉर मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन की इच्छा, ओके सर। ऐसे आप लिख सकते हैं। समझे क्या? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है आपको? नो सर। नो सर। अब देखें, आगे चलो। एट द जंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, है ना। आप देखेंगे इस यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिखाया है मैंने, देखिए दिख रहा है ये, एट द जंक्शन ऑफ
क्या? यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। हम्म यूरेथ्रा, sphincters are present। क्या मिलेंगे? स्फिंक्टर। ओके। और ए दो तरह के होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले इंटरनल स्फिंक्टर। मैंने स्फिंक्टर आपको कभी बताया है? स्फिंक्टर के बारे में बताया ना मैंने आपको? यस सर। तो स्फिंक्टर जो है, इंटरनल स्फिंक्टर कैसे होंगे? दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल। अब जब स्मूथ मसल्स के बने हैं तो क्या हमारे कंट्रोल में होंगे क्या ये? नो सर, इनवॉलंटरी। तो दे आर इनवॉलंटरी। कैसे हैं ये? इनवॉलंटरी। हमारी इच्छा पर काम ये नहीं करेंगे। समझे? यस सर। और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर हैं, एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। ओके। ये स्केलेटल मसल्स के बने होते हैं। अब यहां पर एक नोटिस करने वाली बात है। तो ये कैसे होंगे? दे आर वॉलंटरी। कैसे होंगे? वॉलंटरी। तो ये हमारी विल पावर काम करेंगे। बट एक सोचने वाली बात है, जब बच्चे होते हैं, आपको मान लो 1-2 साल के जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो तो जब मन आता है तभी कर लेते हैं। उनका तो ऐसा नहीं है। हैं? वो तो जब जैसे शुरू स्वाहा हो जाता है तुरंत। हम्म सर धीरे धीरे सर उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे अपने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंट्रोल करना है सर, कि हर टाइम नहीं करना ओके, मतलब। ट्रेनिंग दी जाती है। ओके ओके, अच्छा 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 अच्छा। चलिए, ये बात तो सही बोल रहे हो आप, ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ट्रेनिंग से ही कुछ नहीं होता है। उस समय स्केलेटल मसल्स बच्चों में डेवलप ही नहीं होती हैं अच्छे से। आई बात समझ में? इस यस सर। जो मसल्स ही इतनी डेवलप नहीं होती हैं, तो उन पे कोई वॉलंटरी कंट्रोल भी नहीं कर पाता। वो चाहेगा भी तो उस समय नहीं कर पाएगा। समझे मेरी? बाद में धीरे धीरे जो मसल्स डेवलप होती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके उन पे वॉलंटरी कंट्रोल अचीव किया जाता है। आई बात समझ में? तो यस मसल्स थोड़ा सर। सा डेवलप हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए उस समय वो प्रॉपर काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो वही स्फिंक्टर स्केलेटा मतलब एक्सटर्नल स्फिंक्टर उस समय प्रॉपर काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो मसल्स डेवलप ही नहीं है। ठीक। यस सर। ओके, फाइन। तो ये हुई बात स्फिंक्टर की। अब हम बात करेंगे आपसे किसकी? यूरेथ्रा। ठीक। आइए। तो यूरेथ्रा जो है, आइए देखें। यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा जो है, जहां से बात है, ट्यूब जैसा कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। कैनाल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। एंड विच एक्सटेंडेड फ्रॉम neck ऑफ, है ना? नेक मतलब लास्ट पार्ट जो होता है यूरिनरी ब्लैडर का, नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, है ना?
and leads to कहाँ? एक्सटर्नल ओपन। एक्सटीरियर। समझे मेरी बात? इसकी जो लेंथ है, अगर हम बात करें मेल में, तो कितनी है? 20 सेंटीमीटर, एंड फीमेल इट इज ओनली 4 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो लेंथ जो है इन मेल it carry it come along with come outside along with penis, है ना? and opens at the tip of glans penis. Okay, and carry both sperm and urine. So called, क्या कहते हैं इसे? Urinogenital. यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। Yes. तो मेल में कॉमन ट्रैक्ट है जिससे यूरिन भी बाहर निकलेगा और सीमन भी बाहर निकलेगा। स्पर्म की जगह यहाँ पे सीमन लिखें। ओके, स्पर्म की जगह बेहतर है सीमन लिखें। समझे? नहीं समझे? यस सर, समझे। So in male it come outside along with the penis, opens at the tip of the glans penis and carry both semen and urine, so called urinogenital tract. Okay, clear? But यस in सर। female, लेकिन in female, है ना? This is for only in female. It is only for urine. आई बात समझ में? तो यहाँ फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम एसोसिएटेड नहीं है, जबकि मेल में ये दोनों क्या है? एसोसिएटेड है। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। ठीक है। यस सर। वन मोर थिंग, इन मेल इट इज डिवाइड इन, मेल में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, फीमेल में नहीं कर सकते, मेल में डिवाइड कर सकते हैं। इन मेल urethra divide in three parts. ओके, कौन कौन सा? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड क्या? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और क्या में, और थर्ड क्या है? पेनाइल यूरेथ्रा। ओके, मेल में यूरेथ्रा को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। क्लियर? यस सर। तो ये कुछ समझ में आया? क्या चीज बोल दी मैंने? क्या है ये? सर कुछ ये समझ जो में नहीं आया? प्रोस्टैटिक हुआ था तो समझ में आ गया, बट सर ये मेम्ब्रेनस और पिनाइल वाले का क्या है? देखो, प्रोस्टेटिक वो यूरेथ्रा है, द पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा is surrounded by prostate gland, सॉरी, है ना? क्लियर?
Yes, sir. This part present in the region of pubic symphysis, and this part present in penis. समझे क्या? सर ये प्यूबिक सिम्फाइसिस कौन सी जगह पे लोकेट होता है? इन जॉइंट, दो पेल्विक बोन जो होती हैं उन जॉइंट पर, जो हिप बोन्स जो होती है ना दोनों, यस जो सर. कनेक्ट होती है एक दूसरे से, वहां पर। समझे? सर वो कॉकेक्स वाले रीजन पर. हाँ देखिए, जो पेल्विक रीजन है ना, जो कोक्सल, आप देखो, एक मिनट देखो यहाँ, जस्ट मिनट। कॉकेक्स तो पीछे चला गया। दिख रहा है ना ये? यस सर. यस सर. हाँ हाँ. तो ये जो हिप बोन्स होती है ना, ये वाली, इस रीजन में, यहाँ कॉकेक्स से इधर पीछे है। अच्छा अच्छा. यस सर. हाँ समझ में आ गया. ठीक है। यस सर. तो फिर कौन से दो बोन्स के जॉइंट पे प्रेजेंट होता है? हिप बोन, हिप ओके हिप बोन। क्लियर? कोई दिक्कत है आपको बेटा? नो सर, क्लियर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की आपसे ना, स्ट्रक्चर की। अच्छा, ये जो यूरिथ्रा जो ओपन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूरिथ्रल ऑरिफिस। जो टिप्पर ओपन होगा उसको हम क्या कहेंगे? यूरिथ्रल ऑरिफिस। नहीं समझे? यस सर. है ना? आप चाहे तो ऐसे लिख लेना, ग्लांस से ओपनिंग यहाँ पे लिखें। अगर देखिए, मेल में अगर ओपन हो रहा है, मेल में जो ओपनिंग है उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम, एक बार आपको स्ट्रक्चर दिखा दें। नहीं, क्यों परेशान हो बच्चे, कुछ सोच रहे होंगे क्या है ये। एक मिनट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ये चीज है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये दोनों मिले हुए हैं मेल में, है ना? यस सर. देखो, दिख रहा है आपको? मैं कर्सर घुमा रहा हूं, दिख रहा है ना? यस सर. तो ये जो है, दिस इज पेनाइल यूरेथ्रा, और ये टिप पर ओपन हुआ, ये टिप, तो इसको क्या बोलेंगे? यूरिनोजेनाइटल अपर्चर, या सिंपल क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल ऑरिफिस। नहीं समझे? यस सर. बट फीमेल में हम सिर्फ यूरेथ्रल ऑरिफिस ही कहेंगे। फीमेल में हम यूरिनोजेनाइटल अपर्चर नहीं कहेंगे। फीमेल में अगर देखना है तो फीमेल में देखिए, एक मिनट, जस्ट मिनट। ये देखिए, ये जो पार्ट है, ये देख यहाँ पर, ये देखिए, दिस इज द विजाइनल पार्ट। ये विजाइनल पार्ट है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या है? दिस इज द यूरेथ्रल ऑरिफिस। नहीं समझे? हेलो? यस सर, समझ गए. समझ गए? यहाँ पर देखें आप, यस दिस सर. पार्ट इज यूरेथ्रल ऑरिफिस। क्लियर हुआ? तो ये पार्ट शॉर्ट यस है, सर. क्योंकि है ना, कोई पेनिस जैसा स्ट्रक्चर तो यहाँ पे है नहीं, तो कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। समझ गए? क्लियर हुआ? यस सर. ओके, यस सर. ठीक है। आइए देखें,
तो ये हमने बात की आपसे किसकी, है ना। अब हम बात करेंगे आपसे किसकी, नेफ्रॉन की। अब यहाँ से ये हो गया अपना, ठीक। चलिए, ये क्या है। जस्ट मिनट। सर एक सेकेंड लास्ट वाली स्लाइड दिखा देना। हाँ हाँ बेटा, एक लास्ट वाली ना। जस्ट मिनट, देखें, यही ना। यस सर, बस एक मिनट। डन सर। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं नेफ्रॉन, ठीक है। यूरिनीफेरस टिब्यूल। ईच किडनी कितने होंगे, ईच किडनी contains 10 lakh, 10 lakh means 1 1 million. million. 1 million nephron। क्लियर। हर एक किडनी के अंदर कितने मिल रहे हैं आपको, ईच किडनी कंटेन 2 10 lakhs नेफ्रॉन। क्लियर। ईच किडनी कंटेन्स 10 लाख नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी दोनों किडनी में मिला के कितने हो गए, 20 लाख, 2 million. 2 मिलियन। यस, ठीक है। चलें आगे, स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन की हम बात करेंगे। तो नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो देखें, सबसे पहले आपका किस किस में डिवाइड किया हमने, जैसे दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, है ना। सबसे पहला पार्ट क्या है इसका, मैल्पीजियन, क्या, Malpighian corpuscle. मैल्पीजियन कॉर्पसल्स, और हम कहते हैं इसे रीनल कॉर्पसल्स, और सिंपल इसे कहते हैं माल्पीजियन बॉडी। ओके, इसके अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, तो माल्पीजियन कॉर्पसल्स, रीनल कॉर्पसल्स, है ना। इसके अंदर हमने किसको इंक्लूड किया है, इसके Sir, अंदर हम glomerulus और Bowman. ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस एंड वोमेन्स कैप्सूल। ओके, सेकेंड पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड रीनल टिब्यूल। रीनल, आई बात समझ में। तो इसमें आपको क्या मिलेगा रीनल टिब्यूल के अंदर, PCT, loop of Henle, TCT. एंड डीसीटी। आई बात समझ में, ठीक है। Yes, sir. यस, याद रखें कलेक्टिंग डक्ट जो है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ, collecting duct is not the part of nephron। समझे,
कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। Collecting duct is not the part of nephron. समझ गए क्या? यस सर। लिख लिया आपने इतना? यस सर। तो नेफ्रॉन का हम डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। आइए देखें। ये तो डायग्राम जो है थोड़ा डिटेल डायग्राम है। एनसीईआरटी के डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूंगा। सर हमें ये वाला बनाना है ना। अभी 1 मिनट रुक जाओ, मैं दोनों निकाल लूं फिर मैं बताता हूं। अगर आप कहो तो मैं बनाऊं तो मैं बना दूं। वैसे ये डायग्राम थोड़ा सही है, ये वाला। सर आप ही बता दो। मैं ही बना दूं क्या? नो सर, रहने दीजिए। आप देख लो, कहो तो मैं बना दूंगा। वैसे आपको नहीं अगर सही बना, दिख रहा है इसमें। हाँ क्लियर है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं इसमें। तो ये बनाओगे तो थोड़ा सही है, डिटेल स्ट्रक्चर है ना। वो जो एनसीईआरटी का है उसमें कुछ है नहीं, पर देखें उसको जरूर। ठीक है ना? तो बनाइए। सर स्क्रीन बड़ी कर दीजिए वो। हाँ हाँ, मैं इस डायग्राम को भी थोड़ा बड़ा और कर दूं फिर मैं। सर स्क्रीनशॉट ले लिया, आप समझा दीजिए। ले लिया। यस सर। ओके, तो समझाऊं मैं? जस्ट मिनट। कोई बना रहा है क्या? यस सर। तो आप बनाते जाइए, मैं समझा दूं, चलेगा क्या? सर आप समझा दीजिए, मैं बाद में बता दूँ। ओके, चलिए आइए। तो नेफ्रॉन्स में आप देख रहे हैं, देखो अब ये ब्लड वेसल्स का मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूं आपको ना, ब्लड वेसल्स को आप छोड़ दीजिए। अभी मैं सिर्फ आपको, तो ये ए पार्ट जो है ये क्या है? ग्लोमेरुलस। क्या है ये? ग्लोमेरुलस। ये क्या है? इट्स अ बंच ऑफ कैपिलरी। कैसे बनता है, क्या है, मैं अभी बात करूंगा आपसे, है ना। ठीक है, दिस इज द बंच ऑफ द कैपिलरी। क्या है ये? ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, हेलो। यस सर। और फिर ये क्या है? दिस इज द बोमेंस कैप्सूल। क्या है ये? बोमेंस कैप्सूल। ठीक। फिर एक कॉइल स्ट्रक्चर है,
ओके, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समझे? हेलो? सर फिर यहां से स्टार्ट हुआ क्या? एलओएच, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले की कौन सी थिक डिसेंडिंग। सेगमेंट है? थिक डिसेंडिंग। देख, नीचे आ रही है तो ये डिसेंडिंग है, ये ऊपर जा रही है तो ये असेंडिंग है। नहीं समझे? यस सर, समझ गए। समझ गए? तो असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब जो है, जो नीचे आ रही है, उसमें कौन कौन से सेगमेंट होंगे? थिक एंड थिक एंड थिन सेगमेंट। थिक एंड थिन सेगमेंट। तो ये जो नीचे आ रहा है तो ये डिसेंडिंग, ये ऊपर जा रहा है तो ये क्या है? असेंडिंग। समझ गए? असेंडिंग में पहले क्या है? थिन सेगमेंट, उसके बाद क्या है? थिक सेगमेंट, ठीक सर। असेंडिंग लिम्ब। समझ गए? फिर ये यस आपकी सर। क्या है? फिर ये आपकी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, और एक इसमें जाके कनेक्ट हो गई कलेक्टिंग डक्ट में। तो जिसमें जो कनेक्ट हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शनल ट्यूब्यूल, है ना। डीसीटी का थोड़ा स्टेट पार्ट जो कनेक्ट कर रहा है, किस में ज्वाइन कर रहा है? कलेक्टिंग डक्ट में, उसको हमने क्या कहा? जंक्शनल ट्यूब्यूल। समझे? यस सर। यस सर। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट एक जगह कन्वर्ज हो जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ बेलिनी। नहीं समझे मेरी बात? और क्या बहुत सर? सारी डक्ट ऑफ बेलिनी। बेलिनी यानी मैनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज एट वन प्लेस। समझे? अच्छा अच्छा, यस और सर, समझ बहुत गए। सारी डक्ट ऑफ बेलिनी मिलके क्या बनाएंगी? रीनल पेपिला। रीनल पेपिला। समझे मेरी बात? और एक इसमें ओपन हो जाएगा माइनर कैलिक्स माइनर में। कैलिक्स। क्लियर? यस यस सर। सर। समझे मेरी बात? Yes. अब ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूं मैं, देखें, है ना। अब मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूं तो देखो, अभी मैं समझा रहा हूं, ये मैं आपको दोबारा बताऊंगा, देखिए, है ना। आप एक बहुत थोड़ी देखिए, जैसे रीनल आर्टरी अंदर आती है ना, रीनल आर्टरी अंदर आती है किसके थ्रू? हाइलम के थ्रू। यस सर। तो रीनल आर्टरी बहुत सारे सेगमेंट में बढ़ जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? अफरंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टीरियोल। क्या कहते हैं उसे? एफरेंट आर्टीरियोल। और हर एक एफरेंट आर्टीरियोल, हर एक किस में जा रहा है? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में। तो ये एफरेंट गया, फिर ये किस में डिवाइड हो गया? कैपिलरीज में। कैपिलरीज में। फिर मिल गया, तो अब इसको क्या कहेंगे? इफरेंट। नहीं समझे? इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट, है ना, इफरेंट आर्टीरियोल। तो इफरेंट आर्टीरियोल, अभी अभी ज्यादा टेक्निकलिटी पे हम नहीं जा रहे हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हम पूरा ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, है ना। समझे? यस सर। फिर इफरेंट आर्टीरियोल पूरे नेफ्रॉन में लिपट गया, और वापस जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? ये वापस डिवाइड कैपिलरीज हो में। गया किसमें? कैपिलरीज में। और ये सारी कैपिलरीज देखो लिपटी हुई हैं, दिख रहा है? तो इनको हम क्या यस सर। बोलेंगे? पेरिट्यूब्युलर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। कैपिलरी। और कुछ कैपिलरी नेफ्र जो किसके पैरेलल चल रही है? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के। तो ये भी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, पर इनका जो ये अरेंजमेंट है, हेयर पिन जैसा अरेंजमेंट है, इसके लिए हमने क्या यूज किया? इनके लिए वासा स्पेशल रेक्टा। टर्म, वासा रेक्टा। समझे? वासा रेक्टा इज ऑल्सो अ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, बट इस तरह का जो अरेंजमेंट है इसके पैरेलल, लूप ऑफ हेनले हेनले के पैरेलल, उसको हम क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। समझे मेरी बात? यस सर। यस सर। क्लियर? अब सारे नेफ्रॉन्स की ये जो है ना, ये सारी कैपिलरीज मिलके क्या बना लेंगी? वीनियोल। और बहुत सारी वीनियोल मिलके क्या बनाएंगे? रीनल रीनल वेन। वेन। और वापस से किडनी से बाहर निकल जाएगी। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे? समझ गए सर। कितने लोग हैं जो समझे? हाँ, यस सर, समझे। समझ गए। समझे? यस सर। समझ गए सर। अगर नहीं भी समझे होगे
तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है? ओके, क्लियर? यस सर। कोई Yes, दिक्कत आपको इसमें? सर no, sir. हाँ बच्चों, सर, एक बारी जो यूरिनरी ब्लैडर वाली स्लाइड थी उसे प्रेजेंट कर दीजिए। तुम्हारा छूट जाता है क्या डेली? हैं? सर नेटवर्क इशू था थोड़ा सा, तो इसलिए बार बार फ्लक्चुएट कर रहा था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट मिनट। हाँ, यूरिनरी ब्लैडर वाला है ना, आप मुझे बताएं इसमें कौन सा होगा? ए ना? यस सर। ओके, लिख लिया बच्चे? यस सर, डन सर, थैंक यू सर। ओके, सो नाउ एनी प्रॉब्लम बच्चों? सर कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, इसको अच्छे से पढ़ो, और कुछ भी होगा तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस सर। यस ओके, सर। यस सर। ठीक है, Okay, चलिए बाय, Good गुड night, नाइट, sir. टेक केयर बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय। गुड नाइट सर।